बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा की ज़बरदस्त रौनकें जारी और सारी हैं। ईद उल अज़हा में बहुत सारे दिलचस्प मौज मेले लगे, लोगों ने अपने अपने तौर पर खूब इंजॉय किया। तो आइए इस मौके पर हम भी चंद अहम खबरें आपको बताते चलें। सबसे पहली और अहम खबर तो यही है कि ईद उल अज़हा के मौके पर इस दफ़ा शहर में उतनी गंदगी देखने को नज़र नहीं आई। शहर कराची को काफ़ी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश की गई है और आम तौर पे ये देखा गया है कि शहरी खुद भी सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं। चुनाचा आलाइशें, खून और दीगर गंदगी इस तौर पे सड़कों पे देखने में नहीं आई जिस तरह से आम तौर पर नजर आती है। कहीं कहीं लोगों को शिकायत हुई कि गंदगी है, सफाई सुथराई नहीं हो रही है, तो उस पर भी नोटिस लिया गया और शहर कराची को साफ रखने की कोशिश की गई। दूसरी अहम तरीन खबर आपको बताते चलें, जैसा कि AQ ग्लोबल न्यूज़ की जानिब से पहले ही आपको बताया गया था कि बहुत सारे लोग मवेशियों को अपनी छतों पर रख लेते हैं। उन्हें क्रेन के जरिए से चढ़ाया जाता है, क्रेन के जरिए से छतों से उतारा जाता है, जो कि मवेशियों के लिए बहुत ही खतरनाक और खौफजदा कर देने वाला अमल होता है। इसकी वजह से कई मवेशी मर भी चुके हैं क्योंकि वो क्रेन से छलांग लगा देते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं। चुनाचा कमिश्नर कराची ने बहुत सारी रिपोर्टों और AQ ग्लोबल न्यूज़ की भी रिपोर्ट को मलूज़े खातिर रखते हुए अब लोगों के छतों पर जानवरों रखने पर पाबंदी लगा दी है और अब कमिश्नर कराची ने ऐलान किया है कि जो भी शख्स अपनी छत पर जानवर को रखेगा और कुर्बानी के वक्त उसे क्रेन के जरिए से नीचे उतारा जाएगा, उसे जेल की सजा होगी। जी हाँ, और ज़बरदस्त जुर्माना भी आयद किया जाएगा। चुनाचा ये खुशखबरी है खास तौर पर जानवरों के लिए कि अब उन्हें इस तरह बेदर्दी से बेरहमाना सलूक का आप शिकार नहीं बना सकते। आप जानवर को बांध के ज़बरदस्ती छत पर नहीं ले जा सकते और ना ही उसे दोबारा क्रेन के जरिए से खतरनाक तरीके से छत से नीचे फेंका जा सकता है। चुनाचा कमिश्नर कराची ने कहा है कि अगर आपके इलाके में भी कहीं पर कोई ऐसा शख्स हो जो इस तरह की किसी हरकत में मुलव्वस हो तो हमें फ़ौरन बताया जाए। रिपोर्ट के तहत पुलिस वहाँ पहुँचेगी और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आपको एक और अहम बात बताते चलें और वो यही कि गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। तो आपको बताते चलें कि रोज़ाना आधे पाव का गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। यानी किसी भी किस्म का गोश्त, खास तौर पे सुर्ख गोश्त यानी गाय का गोश्त, अगर आधा पाव रोज़ाना खाते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा बल्कि आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा क्योंकि गोश्त के अंदर आयरन, प्रोटीन, जिंक, विटामिन B और दीगर निहायत ही ओमेगा की ताकतवर तरीन कुव्वते अज्जा शामिल होती है। लेकिन अगर आप आधा पाव से गोश्त रोज़ाना खाएंगे जो कि ज़्यादा मिकदार में हो जाएगा, आधा पाव से ज़्यादा मिकदार का गोश्त आप रोज़ाना लेंगे तो फिर ये आपको मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और ख़ास तौर पे दिल की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। इससे भी कहीं ज़्यादा गोश्त रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले लोग कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। एक बात का और ख्याल रखिएगा कि आप जितना गोश्त खाते हैं इसका एक तनासुब होना चाहिए। यानी अगर आप हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाने का सिलसिला जारी रखें क्योंकि जो लोग गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर अचानक गोश्त खाना छोड़ देते हैं तो वो खतरनाक किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। यानी बकरीद के दिनों में अगर आप बेपनाह गोश्त खाते हैं और फिर पूरा साल गोश्त नहीं खाते तो ये आपके जिस्म को कमज़ोर कर देता है और आपके जिस्म के आज़ा को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। चुनाचा ख्याल रखिए कि हर चीज़ तनासुब और तवाज़ुन से खाई जाए। बकरीद का गोश्त भी तनासुब और तवाज़ुन से खाया जाए। तो इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ।